महाभारत में आयोजन का था श्री कृष्ण जी ने दिया था। इस महाभारत में आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो आप शास्त्र के उस मार्ग पर हैं जहां पर गीता उपदेश के साथ ही समस्त उन वेदनाओं में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, और एक दिव्यांग जो कि ईश्वर की कृपा से साफ साफ बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन जो गुहार लगा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जनता को भगवान कह रहे हैं, आपको पब्लिक को ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने उस युग में द्वापर में, पहले आप इस बोर्ड को देख लीजिए, एक दिव्यांग का भूख हड़ताल। जो लोग जुड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हैं। मुझे मालूम है कि आपको वही लोग पसंद हैं जो सोनू हो, मोनू हो, साइकिल वाले हो, कुछ दिन के लिए मसाला के साथ आप बात करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो मीट ही नहीं है तो मसाला कहाँ से आ गया भैया। एक दिव्यांग है जो न चल सकते हैं, न ढंग से बोल सकते हैं, लेकिन भूख हड़ताल का इन्होंने निश्चय कर लिया है। लेकिन इस सरकार के बारे में फिर मैं अपने सीरीज को याद दिला जाता हूं, जिसमें आप कह सकते हैं सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। मुझे भी मालूम है, इस दिव्यांग अजय को भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन मन को बहलाने के लिए गाली वे ख्याल अच्छा है। अब ये कह रहे हैं कि कल दिनांक 25/5/2022 से भूख हड़ताल करेंगे, वो भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। अब वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो एक बच्ची को छोटी सी पुकार सुन ली थी, नमस्ते सर, मुझे शक्ति दीजिए पढ़ने के लिए, अब ये कह रहे हैं कि मुझे घर दिला दीजिए, अपना ही घर, किसी और का घर नहीं। ये कह रहे हैं कि मुझे अपना ही घर दिला दीजिए, और ये जा रहे हैं पटना। बहुत रोकने का प्रयास किया मैंने, लेकिन बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। और मैं आपको साफ कर दूं, अजय जी अक्सर उन जुझारू लोगों में से हैं जो आप कह सकते हैं कि ईश्वर के बनाए हुए कलाकृतियों में कुछ कमी रह गई, जिसके वजह से ये चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन स्वाभिमान इतना कि जिसकी आप चर्चा ही नहीं कर सकते हैं। आप तस्वीर थोड़ी धुंधली हो रही है, मैं मिला देता हूं आपको। अजय जी, आप बेगूसराय टुडे के फेसबुक लाइव पर हैं, आप कल जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए, भूख हड़ताल करेंगे आप। पहली बात, माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे तो हमको भूख हड़ताल करना नहीं पड़ता। अब हम मेरे जीने का कोई साधन नहीं है, भूख हड़ताल करके मैं अपना प्राण त्यागूंगा। काहे की माननीय मुख्यमंत्री हम लोग को नजर नहीं देंगे, सोनू को नजर देंगे। आप इस दर्द को सुन पा रहे हैं। इस रोशनी में मैं आपको अवगत करा दूं कि इनके द्वारा एक ज्ञापन लिखा हुआ है। ज्ञापन कर रहा है कि मेरा नाम अजय कुमार, दिव्यांग है, मैं शारीरिक रूप से दिव्यांग हूँ, मेरा घर मानसी जिला खगड़िया बिहार का रहने वाला हूँ। अपने अधिकार के लिए 7 साल से कानून कोर्ट का चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे सौतेले 2 भाई मेरी जमीन एवं मकान पर कब्जा कर रखे हैं। मैं दर दर भटकने के लिए मजबूर हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे दिव्यांग होने की सजा मिल रहा है या कानून की लापरवाही। आप सब जनता से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ नीतीश सरकार तक पहुँचाने का कष्ट करें। हो सके तो आप लोग आर्थिक रूप से मेरी मदद करें, क्योंकि मेरे आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, और आप लोगों का दया हुआ तो राशि अपने से दिव्यांग का मदद करूँगा। अब मैं क्या लिखूँ, मेरी कहानी लिखते लिखते कलम भी रोने पर मजबूर हो गया है। धन्यवाद। UPI नंबर 7292899963। फिर से सुन लें, UPI नंबर 7292899963। जो लोग चाहते हैं आप स्कैन भी कर सकते हैं, स्कैनर वार कोड है, ये वार कोड आप सावधानी से देख लें। आप स्कैन करेंगे तो ये वार कोड भी आ जाएगा, और आप महसूस कीजिए कि एक स्वाभिमान की गरिमा ये कर रहा है कि मुझे मेरा घर चाहिए। ये वर्तमान में बेगूसराय जिला में
अपने परिजन के पास, अपने रिश्तेदार के पास पिछले कई साल से आश्रित बने हुए हैं, जबकि इनका अपना मकान है और अपने भाई सौतेले। अक्सर मैंने उन बातों को भी देखा है कि जहां सौतेलापन एक कोड बन गया है, जब आप रिश्ते को तार तार कर देंगे तो, अन्यथा भाई तो भाई ही होता है, फिर सौतेला काहे का। और वो भाई जिन भाइयों को स्वतः अधिकार दे देना चाहिए था, वो इनका अधिकार हड़प कर रखे हैं, अतिक्रमण कर रखे हैं। और ये अब एक बार पटना वापस भी आ चुके हैं और फिर ये पटना जा रहे हैं नीतीश बाबू से मिलने के लिए। अब क्या मन कर गया आपको कि अब दोबारा आपने क्यों निर्णय लिया कि मुझे नीतीश जी से मिलना है? हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री मेरा काम चालू करेंगे। हमारे दिए मुताबिक हमारा बात सुनने के लिए। आप बहुत सोनू को बहुत आपने शेयर किया, और सोनू की इच्छा भी आपको पता होगा, वो आईएएस बनना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर बनना चाहते हैं। और माननीय जिलाधिकारी खगड़िया, जो कि वर्तमान समय में एक जगजाहिर जनसेवक के रूप में प्रस्तुत हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ही अक्सर देखता हूं मैं कि इन छोटे छोटे समस्याओं का समाधान करते रहते हैं, लेकिन ऐसी क्या पीड़ा है? माननीय स्कूल में जाते हैं, पोटा के कांदा खिलाते हैं, उनको एक विकलांग का दर्द दिखाने देता है। तो आप समझ सकते हैं, कुछ दिन पहले डीएम साहब के द्वारा एक कार्य की बहुत सराहना हुई थी, जब वो स्कूल में गए थे और स्कूल में जाकर के उन्होंने उन बच्चे को प्रेरणा स्रोत, उनको मार्गदर्शन किया। उन्होंने जो भोजन की जो गुणवत्ता के आधार पर जो उन्होंने ग्रहण किया, स्वतः प्लेट भी धोया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ध्यानपूर्वक इन सब बातों को देखते हैं, और यही सब बातें इनको, इनके दिल को घात करता है कि सामान्य रूप से जो सरकारी व्यवस्था है, जो प्रशासनिक डिमांड है, जो सुचारू रूप से चलने के लिए व्यवस्था बनाया हुआ है, वहां तो आप जाते हैं, लेकिन एक दिव्यांग जिसकी वस्तुतः सभी जिम्मेदारी हमारे के अंदर इतना पावर है कि एक नीतीश कुमार का अंदर पावर होता है। हमारे जिला का मुख्यमंत्री, उनके मेरा काम उनके लिए 1 मिनट का काम है, फिर भी हमारे जिला में साफ करना नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि जो हमारे जिला के डीएम साहब हैं, वो मुख्यमंत्री साहब के बराबर हैं। वास्तव में सही है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज जो जिलाधिकारी का सम्मान जिन्हें मिला है, वो जरूर मुख्यमंत्री जी के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि राज्य का सरकार सत्ता मिलने के बाद आपके साथ विपक्ष भी है, प्रश्न उठाने वाले भी हैं, लेकिन जिलाधिकारी जी के पास ऐसी कोई संभावनाएं नहीं होती है, ऐसा कोई विरोधी दल नहीं होता है। सर्वशक्ति से माननीय महोदय हैं आप, और ये कह रहे हैं कि इनके जैसे छोटे लोगों के लिए उनके पास समय ही नहीं है। यदि वो चाहें तो इस काम को चुटकी में निपट सकते हैं, अधिकार ही तो देना है। हमारे दिया विचार कहते हैं कि हम पॉकेट आप बताइए, एक मामूली चौकीदार से नहीं लगता, तो दिया मुताबिक कौन लगेगा? आपको ये बताइए। समस्त भावनाओं से जो उकर करके आता है, वो सभी के सभी उस ह्यूमन राइट को ललकार रहा है, जो कि संविधान के पन्नों तक ही मात्र सीमित है। वो शब्द जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा वो दिया हुआ है, दिव्यांग। उस दिव्यांगता को जिसे आपने दिव्य समझा, और वो इस कदर रेंगने पर मजबूर है, कोर्ट के चक्कर लगाने पर मौजूद है, तो हम समझेंगे कि आपका दिया हुआ शब्द सिर्फ और सिर्फ एक नाम है, और उसके आधार पर आप कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर आपको लगता है तो कम से कम अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सुबह अहले सुबह
क्योंकि 25 तारीख को पटना में इनका धरना शुरुआत है, तो वहाँ अलग सुबह या बेगूसराय से निकल जाएंगे। वर्तमान समय में ये अपने रिश्तेदार के पास बेगूसराय में हैं। जिन लोगों को लगता है कि इनका सहयोग हो, यहाँ से लेकर के पटना तक के जितने भी मीडिया बंधु हैं, जो लोग भी हमें समझ रहे हैं, जिनको लगता है कि वास्तव में हम लोग अपनी भावना के साथ सेवा करते हैं, तो आप अजय जी की सेवा करेंगे, तभी मुझे लगेगा कि आप वास्तविक मुझे मेरा सम्मान करते हैं, और जिसके वजह पर मैं आपके लिए हमेशा बोलते रहता हूं। तो आप फिर पुनः सुन लीजिए, एक बार इस गुहार को सुन लीजिए, देख लीजिए। पटना में जितने भी मीडिया बंधु हैं, सब के सब अजय जी को जाते ही कवर करेंगे, बिल्कुल सोनू से बढ़ चढ़ कर, क्योंकि सोनू के पास उसके पिता भी थे, उसका गाँव भी था, उसका जिला था। मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर से सुन लिया था, और ये दिव्यांग सिर्फ और सिर्फ आपके भरोसे पर पटना जा रहे हैं। कल ये बेगूसराय से पटना निकलेंगे। समय कब निकलेंगे आप यहाँ से? 3 बजे सुबह में ये एक ऑटो से यहाँ से निकलेंगे। मुझे लगता है कि लगभग 5 बजे के आसपास बाढ़ होगा, 5:30 बख्तियारपुर होगा। इन बीच में जो भी, खास करके मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से तो गुहार लगा ही नहीं सकता हूँ, आशा भी नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अखबार में नाम पढ़ा है। और जो भी पोर्टलिस्ट साथी है, हमारे यूट्यूबर है, वो यदि उनको लगता है तो आप 0 माइल, बीहट, बाढ़, इन जगहों पर इनके बातों को उठाएं, जिससे कि इनको पटना पहुंचते पहुंचते इनकी आवाज़ों को उठाया जाए। और एक बात पब्लिक से कहना चाहूँगा कि हमारे महाभारत में आयोजन का श्री कृष्ण जी ने दिया था। इस महाभारत में आप लोग मेरा साथ दीजिए। तो आप शास्त्र के उस मार्ग पर हैं जहां पर गीता उपदेश के साथ ही समस्त उन वेदनाओं में भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे, और एक दिव्यांग जो कि ईश्वर की कृपा से साफ साफ बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन जो गुहार लगा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि जनता को भगवान कह रहे हैं, आपको, पब्लिक को ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने उस युग में, द्वापर में अर्जुन का साथ दिया था, इस कलयुग में आप मेरा साथ दीजिए। इस गुहार को आप समझ सकते हैं। यदि भावना जिंदा है, मुझे ये ना कहना पड़े कि मैं आपके भावनाओं को रीप कर दूं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर दूं, तो आप इस भावनाओं के साथ, इनके साथ आ जाइए। जिनके मरे हुए हैं उनसे मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनके लिए मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे दूंगा आपके मरे हुए भावनाओं को। लेकिन जिनका जिंदा है वो जरूर सहयोग करेंगे, जरूर से जरूर शेयर करेंगे, और अजय जी को पटना पहुंचने से पहले पहले वो सब सहयोग मिल जाना चाहिए जो सोनू को मिला था, या फिर जो नेताओं के लिए आप दुम हिलाते रहते हैं, वो सब के सब कम से कम इंसानियत के तौर पर मिल जाना चाहिए। और कुछ कहना है आपको? ये बात संतोष जी के लिए कहना चाहूँगा, जिस दिन संतोष जी ऐसा मीडिया किसी का मजा नहीं है कि हम दिव्यांगों को प्रताड़ित करें। संतोष जी ऐसा रिपोर्टर नहीं, किसी दिन होगा उस दिन बता नहीं है कि हम दिव्यांग को कोई प्रताड़ित करे। जय भारत, जय हिंद, जय भैया। इनके भावनाओं को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इनका विश्वास है, इनका आशा है, और उसी आशा विश्वास के साथ रात के 10 बजे मैं इनसे मिल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता चला कि ये सुबह 3 बजे पटना के लिए मार्च कर रहे हैं। मैं मार्च की बात कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप, सैनिक भाषा में मैं मार्च की बात कर रहा हूं। उस फ्लैग मार्च पर जा रहे हैं जहां पर बिल्कुल यकीन नहीं है कि माननीय हमारे राजशाही आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। यदि सुनते हैं तो जरूर एक बात कहना चाहूँगा, भगवान ने कल मुझे कुछ होता तो पब्लिक गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी मौत को
बेकार जानी नहीं। धन्यवाद। तो आप समझ सकते हैं, एक दिव्यांग जिसे हर दिव्य अंगों की आवश्यकता है, वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी को बेकार नहीं देना, हमारी लड़ाई को बेकार नहीं जाने देना। तो अब आप पर छूटता है कि आप किन बातों पर सहमत हो पाते हैं। हमारी बात पर हो ना हो, लेकिन एक दया स्वरूप दिव्यांग के बातों पर जरूर आना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।